नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही दुखद समाचार है कि हमारे ही देश में आज़ाद पत्रकारों के ऊपर अब ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लोग सच्ची पत्रकारिता नहीं कर सकते। अभी कल ही की बात है, अवसार शर्मा को गिरफ्तार किया गया और भी कई पत्रकार हैं न्यूज़ क्लिक के जो उस न्यूज़ क्लिक के लिए उस न्यूज़ चैनल के लिए अपने कंटेंट क्रिएट करते थे और उनको देते थे। उसके वजह उनको कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। तो सरकार का ये दावा है, दिल्ली पुलिस का ये दावा है, जो न्यूज़ क्लिक की फंडिंग है वो चीन से आती है। साथियों, अभी ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि आज सुबह 6 बजे ईडी का छापा संजय सिंह के घर पे पड़ गया, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। उनके घर पे ईडी का छापा पड़ गया और ये मामला वही पुराना मामला है जो शराब नीति के बारे में। और अभी तक फरवरी से लेके अभी तक सिसोदिया जेल के अंदर ही हैं। अब उनकी बहाली होने वाली है, उनकी पेशी होने वाली है कि संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कह रहे हैं? वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकार डरी हुई है और ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहती है। आप सभी लोग जानते हैं इलेक्शन के टाइम में 6 महीने से भी कम वक्त है इलेक्शन होने में, तो सरकार भी कहीं न कहीं घबराई हुई है। तो केजरीवाल का भी यही कहना है कि सरकार डरी हुई है, विपक्ष के अंदर फूट डालना चाहती है और ये चाहती है कि लोग इसी के अंदर उलझे रहे कि कौन गिरफ्तार हुआ, किसके ऊपर केस चल रहा है, और ये अपनी चुनाव की तैयारी ना कर सके हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हमारा संगठन मजबूत है, हम इकट्ठे लड़ेंगे और उनको मात भी देंगे। संजय सिंह ने तो अभी कुछ दिन पहले बोर्ड भी लगाया था अपनी फ़ोटो के साथ कि फक्कड़ हाउस में आपका स्वागत है, इसके अंदर ईडी छापा मार सकती है, आप हमसे दूर रहिए, कभी भी ईडी आ सकती है और सवाल जवाब कर सकती है। अब बस ये दिन आ भी गया नज़दीक और हो भी गया। सीबीआई का छापा भी पड़ गया, ईडी का छापा पड़ गया उसके ऊपर और साथ में गिरफ्तार भी कर लिया है। तो साथियों, इस देश के अंदर अब हम अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। अगर हमें रहना है, वही चीज़ होगी ना कि अगर हमें रहना है तो मोदी योगी कहना है। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी चेंज हो गई है, कुछ दिन पहले ट्रेन के अंदर ही नाम और जात पूछ के ठोंक दिया गया। साथियों, सोचिए हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, ये सरकार हमें कहाँ लेके जा रही है। सरकार को चुनने वाले हम हैं, वहाँ तक पहुँचाने वाले हम हैं और हम ही उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। अगर कोई भी अपने घर के अंदर अपना घर चलाता है और कुछ इनकम क्रिएट करके ले आता है और घर पे देता है, अगर वो पूछ ले भैया खर्चा कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, तो मतलब ये हम ये भी नहीं कर सकते, कमा के हम ले आ रहे हैं और हम पूछ भी नहीं सकते। तो इसी तरह से सरकार भी होगी है, उसको बनाया भी हमने है। और अगर आज कहीं रास्ते में निकलते भी हैं तो उनके लिए हम इंतज़ार करते हैं। ट्रैफिक जाम, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है, भैया मंत्री साहब आ रहे हैं, और वही मंत्री इलेक्शन के टाइम में आके गिड़गिड़ाते हैं, एक वोट के लिए भीख मांगते हैं और जैसे उनको ओहदा मिलता है वो ये भूल जाते हैं कि हम किसकी बदौलत बने हैं। फिर उन्हीं को परेशान करना, टॉर्चर करना, ईडीआई, बीडीआई, सीडीआई सब उसके ऊपर ही डाल देते हैं। साथियों, ये संजय सिंह का भाषण सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। उनको बेनकाब करूंगा, पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार के एक भी सबूत और प्रमाण मेरे खिलाफ नहीं पाओगे। साथियों, टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा के साथ इतनी बर्बरता की गई कि क्या कहें। एक लेडीज को इस तरह घसीट के लेके जाना कहाँ तक सही है? नरेंद्र मोदी सरकार का क्या ऐलान है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है? आराम से क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है? साथियों, टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा को किस तरह घसीड़ा जा रहे हैं। मतलब एक लेडीज को इतनी बेरहमी से उठा के घसीड़ के लेके जा रहे हैं
सोचिए, प्रधानमंत्री का यही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटियां बचेंगी। एक बेटी को घसीटते हुए लेके जा रही हो, चीख रही, मतलब कि आप एक सांसद के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। ये दृश्य दिल्ली के अंदर है, जो 2 दिनों के प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे। उनकी डिमांड थी कि जो मनरेगा की पेमेंट अटकी हुई है, नरेंद्र मोदी ने मनरेगा की पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए हैं, उसको रिलीज करवाने आए थे। उसके एवज में वो 2 दिन का प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको पुलिस वाले घसीट के लेके गए, उठा गए। तो लोग भर के आ रहे, 4-5 हज़ार लोग बसों में भर के, ट्रेनों में भर के दिल्ली आए थे प्रोटेस्ट के लिए। अब उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। साथियों, इन सब खबरों पे आप सबकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।